है? थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, कुर्सी में बहुत ताकत होती है। अब जैसे स्कूल की कुर्सी ने हमारे बचपन को कई यादगार पल दिए, आत्मबल दिया। कॉलेज की कुर्सी ने हमारे सपनों को पंख दिए, आत्मविश्वास दिया। ऑफिस की कुर्सी ने हमारे जीवन को उज्जवल भविष्य दिया, आत्मनिर्भरता दी। तो ये है कुर्सी की असली ताकत। और उसी ताकत का इस्तेमाल करके मेरे सामने यहाँ बैठी हैं हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट सईदा अस्मा कदीर। इन्होंने कल खेलते हुए एक लाइफलाइन के इस्तेमाल से 3000 रुपए जीत लिए थे। सही है कि नहीं? यस सर। अब आज हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे जाएं बिना लाइफलाइन इस्तेमाल किए। जी सर। एक वीटी देख लेते हैं आपके ऊपर, इससे पहले कि आपके बारे में हम कुछ बताएं। ठीक है? ओके। तो एक जो वीटी हमने बनाया हुआ है अस्मा जी के ऊपर, ये दिखाया जाए कंप्यूटर जी। मेरा नाम सईदा अस्मा कदीर है। मैं अजमेर राजस्थान में रहती हूँ। मैं एमए फाइनल कर रही हूँ। बहुत स्ट्रगल किया है हम लोगों ने लाइफ में। हम लोगों के पास इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था कि वो सबको इतना आगे तक पढ़ा सके। फिर भी मेरे मम्मी पापा ने हम लोगों को बहुत मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचाया है कि आज मैं केबीसी तक जा सकती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके ही मैं आज यहाँ तक आगे आई हूँ। अगर आप में पढ़ने की लगन है, पढ़ने की इच्छा है, तो आप किसी भी स्कूल से पढ़ के किसी भी मुकाम को आप पा सकते हैं। मेरी खुद की एक सिस्टर है, कज़िन सिस्टर, जो कि स्पेशल चिल्ड्रंस है। मैं अपना जो भी टाइम अपनी कज़िन के साथ स्पेंड करती हूँ वो मेरा लाइफ का सबसे अच्छा टाइम होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक आगे चल के स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए एक एनजीओ खोलूँ। जो वो लाइफ चाहते हैं, जो हंसी खुशी वो जीवन जी सकते हैं, मैं उन्हें एक वैसी ही ज़िंदगी देना चाहती हूँ। अगर मैं केबीसी में एक अच्छी धनराशि जीतती हूँ तो मेरा यही सपना है कि मैं अपनी मम्मा को हज की यात्रा ज़रूर कराऊँ। तो अस्मा जी एक स्टूडेंट हैं, ये अजमेर राजस्थान से हैं। यस सर। और अस्मा जी कई सारी बातें आपने कह दी अभी। जी सर। आपने कहा कि आप कुछ काम करना चाहती हैं उन लोगों के लिए जो थोड़े से बीमार हैं। जी सर। और क्योंकि आपके परिवार में भी एक ऐसा एक आपके रिश्तेदार हैं जो कि। जी सर। तो अगर आपने यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत ली तो कैसे इसको इस्तेमाल कीजिएगा? सर, उनके लिए मैं एक एनजीओ खोलूँगी, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा इस टाइप के स्टेट से सुनने में आता है कि उन बच्चों को अक्सर न्यूज़ में आता है कि जंजीर में बांध के रखा जाता है कि वो किसी और को नुकसान ना पहुँचा सके या उनकी सेफ्टी रहे इस तरह से, क्योंकि वो खुद इस काबिल नहीं होते हैं कि वो अपनी सेफ्टी कर सकें। तो उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स उनको ऐसे सिक्योर करके रखते हैं, तो जो कि सही नहीं है। जी जी। तो सर, मैं चाहूँगी कि अगर जितने बच्चे मैं अपने एनजीओ में ला सकूँ तो उन बच्चों को एक एनजीओ में लाके और उनकी जो असली लाइफ है, जो जीने के हकदार हैं, उनको वो लाइफ देना चाहती हूँ मैं। जी। और एक और चीज़, हम अपनी अम्मी जान को हज ले जाना चाहती हैं, भेजना चाहती हैं। हज जाने के कुछ खास नियम होते हैं? यस सर। हमने ऐसा सुना है कि एक तो आपके पास इतना बचा हुआ रहना चाहिए, बचत होनी चाहिए कि आपकी बेटी की शादी आप करवा सकें। यस सर। और दूसरी ये कि आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, तभी आप हज जा सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी तब आप अपनी माँ को हज पे भेजें। यस सर। बहुत नेक ख्याल हैं आपके। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जितने भी ख्याल हैं सब पूरे हो जाएं। ढेर सारी धनराशि यहाँ पर इकट्ठा हो, आप अपनी माता जी को हज पे भेज सकें। आपकी जो आपने कहा कि एक एनजीओ खोलना चाहती हैं आप, वो भी खुल जाए। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। अम्मी जान से हम बात करेंगे। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका।
आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपकी बेटी पर, और आपकी बेटी जो है आपको बहुत मानती हैं, बहुत नज़दीक समझती हैं अपने आप को। आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत नज़दीकी रिश्ता है। आपने किस तरह इनका पालन पोषण किया? सर मम्मा बहुत इमोशनल है, वो नहीं बोल पाएंगी। इमोशनल है? क्यों? सर बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। अरे नहीं, अब तो खुशी होने का मौका है, बेटी पहुंच गई यहाँ। जी सर। और अब देखिए, आप शांतिपूर्वक बैठे रहिए और देखिए ये क्या कमाल करती हैं। और कमाल कर ही दीजिएगा, पैसा ना हो कि हम कह दें और आप कर ना पाएं। जरूर ठीक है? ओके, तो चलिए खेल को शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तीन प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था आपने, 3000 जीत लें। अब आएगा चौथा प्रश्न, इसका मूल्य है 5000। रेडी? यस सर। अस्मा, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि षटकोण के 6 किनारे हैं तो उसमें कुल कितने कोण हैं? इफ अ हेक्सागन हैज 6 sides, how many angles does it have in total? समझ गई प्रश्न को? षटकोण। ऑप्शन सुनिए। A 4, B 5, C 6, D 8। सर C6। 4, 5, 6 और 8। आपने कहा 6। यस सर। ताला लगा दें? यस सर। 6, 6, C। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। 5000 जीत गए आप, बहुत खूब। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस्लाम की वार्षिक तीर्थ यात्रा हज इनमें से किस इस्लामिक महीने में की जाती है? Hajj, the annual Islamic pilgrimage, is performed in which of these Islamic months? Option सुनिए। A धू अल किदा, B रजब, C सफर या D धू अल हिजा। एक बार फिर पढ़ता हूं। धू अल कदा, रजब, सफर, धू अल हिजा। सर डी लग रहा है, धुअल हिज्जा, हज से हिज्जा। सर वांट यूज ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? शांत हो जाए काटा बहन, 9 सेकंड रह गए। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। रेडी? और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है डी को, 65%। सर भाई सर, डी के साथ जाएंगे, बहुत जल्दी उत्तर देना पड़ेगा क्योंकि कांटा बेन चल पड़ेंगी। सर डी। धू अल हिज्जा, डी। ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड ऑडियंस। 10,000 जीत गए आप। खेल का पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। आपका भी ध्यान जो है वो डी पे जा रहा था। यस सर। लेकिन शोर नहीं थी आप। यस सर। जब भी शोर ना हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एकदम शोर हो तो कभी कभी लाइफलाइन वेस्ट हो जाती है। यस सर। As per the Islamic calendar, Hajj begins every year on the 8th day of the Dhu al-Hijjah lunar month, the last month of the Islamic calendar. Last month. ब्याह के बारे में आपने सोचा है अस्मा? सर अभी तो नहीं। अभी नहीं सोचा है? नो सर। इरादा है? सर इरादा तो है ऑब्वियसली, मम्मा तो करेंगी, वो तो बहुत पीछे पड़ी मम्मा है। करेंगी? यस सर। सारा कुछ आपने मम्मा पे छोड़ा हुआ है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। तैयार है? यस सर। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। अस्मा जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2016 ओलंपिक खेल ब्राजील के किस शहर में आयोजित हुआ था? Which city in Brazil hosted the 2016 Olympic Games? ओलंपिक गेम्स के बारे में आपने सुना होगा। यस सर। ब्राजील के कौन से शहर में आयोजित हुआ था? ए रियो डी जेनेरो, बी ब्राजीलिया, सी साओ पाउलो, डी साल्वाडोर। सर रियो डी जेनेरियो का सुना है,
कि ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ओके, क्या कीजिएगा? सर ए पे जाइएगा। यस सर। रियो डी जेनेरो, फाइनल उत्तर आपका? यस सर। लॉक किया जाए, रियो डी जेनेरो ए। सुना था आपने या आपको निश्चित रूप से पता था? सर ये पढ़ा था कहीं कि रियो डी जेनेरियो में हुआ है। पढ़ा था आपने? यस सर। देखा भी था कभी ओलंपिक टेलीविजन पे? नो सर। सही उत्तर है आपका, बहुत खूब। The 2016 Olympics was held in Rio de Janeiro. It was called Rio 2016. ये ओलंपिक का नाम था। सांस लीजिए इत्मीनान से। अब आप 7वें प्रश्न के साथ जूझिए, जिसका मूल्य है 40,000 रुपए। तैयार हैं? यस सर। अगला प्रश्न, जो कि 7वां प्रश्न है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजनेता का जन्म सिंधिया राजघराने में हुआ है? Who among these politicians was born in the Scindia royal family? Options: A. प्रतिभा पाटिल, B. उमा भारती, C. सुमित्रा महाजन या D. वसुंधरा राजे? सर डी वसुंधरा राजे। श्योर हैं? यस सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। सर हमारे राजस्थान की चीफ ओके, मिनिस्टर। ताला लगा दें। यस। वसुंधरा राजे डी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वसुंधरा राजे सिंधिया जी ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव और महारानी विजय राजे सिंधिया की बेटी हैं। ये बीजेपी की वरिष्ठ नेता और राजस्थान की मुख्यमंत्री, जहां से आप आती हैं, इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी थी। पतिदेव के बारे में हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं और इसकी एक खास वजह है। कहीं ना कहीं आपने कहा था कि आपके जो पतिदेव हैं उनके कुछ खास आकार होना चाहिए उनका। 5-6 चीज़ें आप बताएंगे हमको? कभी हमको अवसर मिला आपको रेकमेंड करने के लिए तो हम कर सकेंगे आपको। सर उसकी हाइट 5'7" 5'8" होनी चाहिए। 5'7" 5'8" होनी चाहिए। यस हाइट। यस। अच्छा सर गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। गवर्नमेंट नौकरी होनी चाहिए। अच्छा। यस और सर क्लीन शेव होना चाहिए। क्लीन शेव होना चाहिए। यस। और कुछ नहीं बस? सर लॉयल होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए। ओके। 5 फीट 7 इंच क्यों? सर अच्छा लगता है वो। आपको अच्छा लगता है? 5 फुट 7 इंच। जितने भी 6 फुट 2 इंच के उनका तो नंबर गया काम से, बेकार हो गए सबके सब, और दाढ़ी वाले भी गए काम से। ओके। गवर्नमेंट जॉब इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि एक सिक्योरिटी रहे आपके जीवन में। यस सर। ओके, अच्छे ख्यालात हैं आपके आसमा जी। 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार है? यस सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा अस्मा। इनमें से किस फिल्म निर्देशक को किसी फिल्म के लिए संगीत निर्देशन का श्रेय नहीं दिया गया है? Which of these film directors has not been credited as a music composer in films? ऑप्शन सुनिए। A. संजय लीला भंसाली, B. सत्यजीत रे, C. आदित्य चोपड़ा, D. विशाल भारद्वाज। सर संगीत निर्देशन का श्रेय सत्यजीत रे, विशाल भारद्वाज म्यूजिक कंपोजर के रूप में आते हैं। संजय लीला भंसाली और सर ए और सी के बीच में कंफ्यूजन है। आदित्य चोपड़ा एंड संजय लीला भंसाली। 30 सेकंड रह गए। सर फोन अ फ्रेंड। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाए, काटा बैन। एक और लाइफलाइन लेंगे अस्मा जी। ये है फोन अ फ्रेंड, वीडियो कॉल होता है ये, और ये जो वीडियो कॉल है मैं आपको बता दूं, इस वीडियो कॉल को करीब लेकर आ रहे हैं हम सब इस कार्यक्रम में, और ये आ रहे हैं एक रोबोट के जरिए। अस्मा जी मालूम है ना, ये रोबोट का नाम है बी प्रेजेंट बॉट, जिन्हें हम प्यार से बुलाते हैं मिस्टर बीमी। तो पहले तो आप हमको वो 3 नाम दीजिए कंप्यूटर जी, जिनसे अस्मा बात करना चाह रही हैं।
ये हैं बाबर खान जयपुर में, मोहम्मद इम्तियाज सेरना से हैं और शंभू सिंह जी ये भी सेरना से। किन से बात करना चाहेंगी? सर मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज से। आपको लगता है इनके पास इसका सही उत्तर होगा? यस। ओके, मोहम्मद इम्तियाज को फोन लगाया जाए और रोबोट महाशय मिस्टर बीमी जैसे ही लगे प्रस्तुत हो हमारे सामने। ये है रोबोट। यस। दिख रहा है इसमें। एक बार रोबोट महाशय, नमस्कार मिस्टर बीमी, आप इधर जरा घुमा के दिखाइए, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ये रोबोट है। ये देखिए, और उधर घूम जाइए। बस, थैंक यू। मोहम्मद इम्तियाज भाई। हाँ सर। हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। चेहरा भी दिख रहा है? हाँ सर। इम्तियाज भाई, हमारे सामने अस्मा जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपकी मदद मांग रही हैं। हाँ सर। ठीक है, अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना सही क्या है। हाँ सर। 30 सेकंड के अंदर अंदर बताना होगा आपको। हाँ सर। अस्मा जी, आपका समय शुरू होता है अब। किस फिल्म निर्देशक को किसी फिल्म के लिए संगीत निर्देशन का श्रेय नहीं दिया गया है? फिल्म निर्देशक को संगीत निर्देशन का श्रेय नहीं दिया गया है। संजय लीला बंसाली, सत्यजीत रे, आदित्य चोपड़ा, विशाल भारद्वाज। फिल्म डायरेक्टर हैं, उनको म्यूजिक कंपोजर का श्रेय नहीं दिया गया है। संजय लीला बंसाली, सत्यजीत रे, आदित्य चोपड़ा, विशाल भारद्वाज। आदित्य चोपड़ा लग रहा है। सर सी, आदित्य चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा सी, फाइनल उत्तर आपका? यस सर। आदित्य चोपड़ा सी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इम्तियाज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इनको धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू इम्तियाज। और बीमी महाशय, आपको मैं नमस्कार करता हूं, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, चल पड़ा, गया। ताली बज जाए इनके लिए। अद्भुत है एकदम। एक दिन ये बोलने भी लगेगा और खाना भी पकाने लगेगा और हमको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। यदा कदा थप्पड़ भी मार देगा। संजय लीला बंसाली, सत्यजीत रे और विशाल भारद्वाज हैव कंपोज्ड फॉर देयर फिल्म्स लाइक बाजीराव मस्तानी जो थी, उसमें संजय लीला बंसाली ने संगीत निर्देशन किया था। और घोरे बायरे, ये बंगाली फिल्म थी, इसमें सत्यजीत रे ने म्यूजिक दिया था। और हैदर में विशाल भारद्वाज ने संगीत दिया था। आदित्य चोपड़ा ने नहीं दिया है। ओके अस्मा जी, आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान का कौन सा किला सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? विच फोर्ट इन राजस्थान इज ऑल्सो नोन एज सोनार या सोनार किला और द गोल्डन फोर्ट? ऑप्शन सुनिए। ए मेहरानगढ़ फोर्ट, बी चित्तौड़गढ़ फोर्ट, सी जैसलमेर फोर्ट या डी नाहरगढ़ फोर्ट? डी नाहरगढ़ तो नहीं है, मेहरानगढ़ भी। सर सी जैसलमेर लग रहा है पर श्योर नहीं है। मेहरानगढ़ तो नहीं है सर, डी तो नहीं है, सी में कंफ्यूजन है, सी लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? सर सी लग रहा है, जैसलमेर फोर्ट। समय जा रहा है, जल्दी उत्तर दीजिए। सर सी जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट सी। कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए, देखें अस्मा जी सही है या नहीं। क्यों लगा आपको कि ऐसा होना चाहिए? सर लगा मुझे क्योंकि नाहरगढ़ चित्तौड़गढ़ तो नहीं है और मेहरानगढ़ और जैसलमेर में था, तो जैसलमेर पर ज़्यादा
लगा आप बिल्कुल सही हैं। 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने। वेल प्लेड अस्मा जी, वेल प्लेड। 10वां प्रश्न जो है ये खेल का दूसरा पड़ाव है। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मत के अनुसार भारतीय मृग की किस प्रजाति का नाम मनुष्य की छींक से मिलती जुलती उसकी आवाज के कारण पड़ा? According to one version, which Indian species of antelope derives its name from its sound, which is similar to that of a human sneeze? Okay? Options रखता हूं। A, नीलगाय, B, चीतल, C, चौसिंघा या D, चिनकारा। सर चौसिंगा लग रहा है, सी। चीतल तो नहीं, चिंकारा, चिंकारा लग रहा है सर। सर डी चिंकारा लग रहा है। क्या करेंगे? सर डी चिंकारा। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए। चिनकारा, डी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्यों लगा आपको कि चिनकारा होना चाहिए? सर आपने कहा छींक से मिलता जो उल्टा, यही लगा चिंकारा। छींक से छी और छी से चिनकारा। सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। एक चेक आ रहा है। आलिया बचती रहे। वेल प्लेड अस्मा। बहुत इत्मीनान होगा आपके जीवन में और आपके माइंड में और आपके शरीर में। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। 3,20,000 रुपए कमा लिए हैं। ये अद्भुत है इस खेल का, और ये अद्भुत है आपके दिमाग का, आपकी हिम्मत का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम देना चाह रहे हैं। ओके, अब अस्मा ये है कि यहाँ पर हमारा 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का जो है इसका द्वार खुल जाएगा। ये है जैकपॉट प्रश्न। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। इसके बारे में हम चर्चा थोड़ी सी करना चाह रहे हैं कि अगर आप 1 करोड़ रुपए तक गई और 16वां प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, उसका अगर आपको एकदम 100% उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा। वहाँ पर गेसवर्क नहीं चलता, वहाँ रिस्क लेना भी नहीं चलता, क्योंकि अगर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाइएगा 3-20 पर। ओके? यस। अम्मी जान, आप कुछ कहना चाहेंगी? 3,20,000 रुपए जीत लिया है बेटी ने। ये सुन के खुशी हो रही है मेरे को। हाँ जी, मेरे को बहुत खुशी हो रही है इसकी बस सुन के। बहुत खुशी हो रही है आपको? जी। थोड़े से अगर आप मुस्कुरा देंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है। और अम्मी जान, आपने इनको बहुत सारे अलग अलग किस्म के नाम दिए हुए हैं। एक आध बताइए हमको। परिवार में कभी कोई किसी कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मेरे जैसे जैसे प्यार में, मतलब जिस तरह से भी बोलना चाहती हूँ वैसे बोल लेती हूँ मैं। कि क्या बोलना चाहती हैं आप इनको? वकार भी कह देते हैं, अस्मा कह देते हैं, इस तरह से कुछ भी कह देती हूँ। वकार क्यों? ऐसे ही? सर वकार का मीन्स होता है इज्जत, शोहरत। ओह। सब ऐसे मम्मा मुझे कहती हैं विक्की नाथ टैगोर। विक्की नाथ टैगोर भी कहती हैं? ये कहाँ से आपको नाम मिला? ऐसा ही बोल दिया? जी। विक्की भी हैं, नाथ भी हैं, टैगोर भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके अस्मा जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6,40,000 का। इसे खेलिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ आप लीस्ट रिस्क पे हैं। दुर्भाग्यवश अगर गलत हो गया तो आप नीचे नहीं आइएगा और कुछ खोइएगा भी नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पर्वत श्रृंखला में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बनाई गई है? Through which of these mountain ranges is India's longest railway tunnel constructed? ऑप्शन सुनिए। A, पीर पंजाल, B, सह्याद्री, C, अरावली, D, विंध्या। किस पर्वत श्रृंखला में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बनाई गई?
अरावली लग रहा है, क्योंकि अरावली काफ़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है। अरावली बड़ा है काफ़ी। समय आप ले सकती हैं, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। एक लाइफलाइन बची है आपकी। सही उत्तर आपको देंगे 6,40,000। गलत आपको वहीं का वहीं रखें। सर मैं जोड़ीदार को बुलाना चाहूँगी। जोड़ीदार लाइफलाइन लेंगे, ओके। कबीर जी, अस्मा जी, आखिरी लाइफलाइन जोड़ीदार इस्तेमाल करना चाहेंगी, इसे अंकित किया जाए। और राजेंद्र सिंह जी आइए, स्वागत है आपका। आइए, आपस में आप दोनों बात कर सकते हैं। इनमें से किस पर्वत श्रृंखला में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बनाई गई? आपको आइडिया होगा ना, आप रेलवे में। पीर पंजाल, सर आप रेलवे सह्याद्री, में अरावली, विंध्या। इसका जो है ना एकदम एब्सोल्युटली श्योर नहीं है, लेकिन ये जो डी है, डी ए और डी में लग रहा है हमको, पीर पंजाल या विंध्य में, इन्हीं दोनों में से एक लग रहा है। सर श्योर बताइए, सर श्योर बताइए अकॉर्डिंग टू कौन सी माउंटेन रेंज सबसे बड़ी होगी इसके अकॉर्डिंग? ये जो सर अरावली भी तो काफ़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है ना। अरावली है, लेकिन मुझे अरावली तक नहीं रहा। मुझे लग रहा कि मतलब ए और डी में ही मेरा संभावना जा रही है, लेकिन ये सर गोवा साइड में ये सर बनी है। सर अगर गोवा साइड में बनी है तो गोवा लिस्ट जिसमें है आप? हाँ, ये जो है सर क्या हाँ, रिस्क की बात नहीं है, क्योंकि 320 पे तो है। सर रिस्क की बात तो है नहीं, 320 पे है नहीं, मतलब एब्सोल्युटली श्योर नहीं है, लेकिन मतलब जो है विंध्य हो सकता है। हाँ, विंध्य हो सकता है। किस पर्वत श्रृंखला में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बनाई गई है? ए पीर पंजाल, बी सह्याद्री, सी अरावली, डी विंध्या। जैसे ए पीर पंजाल पे तुम लगाओ, हमको लग रहा है कि वो सही होगा। सर ए पे। हाँ, पीर पंजाल पे लगाओ, ये सही होगा। हाँ, लग रहा है, यही लग रहा है। क्या निर्णय हुआ? सर ए सर लग रहा है। ए लग रहा है। क्या करना चाहेंगे आप लोग? सर ए पीर पंजाल। आपको बताना पड़ेगा। सर ए पीर पंजाल। ए पीर पंजाल। कबीर महाशय, पीर पंजाल ए, ताला लगाया जाए। क्यों आपको लगा कि ये होना चाहिए? सर मेरा ए और डी में शक जा रहा था, लेकिन बार बार अंतरात्मा से आवाज आ रही थी कि पीर पंजाल ही है सर जो है। और मैंने कहीं आपकी पढ़ा भी है। अंतरात्मा बिल्कुल सही। 6,40,000 जीत लिया आपने। वेल प्लेड सर, थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है सर, अभी सर कुछ दिन पहले सर जो है एक हादसे में सर वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था। ओहो। तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई है सर, रीढ़ की हड्डी, मतलब वो वाकर से एनी हाउ चलती हैं। तो मैं चाहता था सर कि रविंदरजीत कौर सैनी नाम है जी, उनके साथ रविंदरजीत कौर सैनी जी विनती कर देते हैं। अभी आपको पता चला कि आपका एक दुर्घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। हम प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी शीघ्र अच्छी हो जाएं, और हमारी तरफ से नमस्कार। थैंक यू सर। 6,40,000 अस्मा, वेल प्लेड। पीर पंजाल रेलवे टनल 11.2 किलोमीटर लंबी ये सुरंग जम्मू कश्मीर के बनिहाल और काजीगंज को जोड़ती है। पीर पंजाल बिल्कुल सही, और राजेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल सही आपको सलाह दी। बहुत बहुत बधाई आपको सर। थैंक यू। अब आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है। अस्मा, बहुत होशियारी के साथ खेलना होगा आगे। हमने सुना है कि आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। यस सर। क्या करता है वो ग्रुप? सर वो ग्रुप जीके प्रोवाइड करता है, क्योंकि उस ग्रुप में सिर्फ स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या प्रोफेसर्स हैं, तो इस टाइप के लोग सब उस ग्रुप में हैं। यस सर। तो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रश्न पूछते रहते हैं? सर जो राजेंद्र सैनी जो मेरे जोड़ीदार बन के आए हैं, वो रोज़ रात में 8:30 उसमें क्विज़ पोस्ट करते हैं। तो उस क्विज़ के आपको आधे घंटे के अंदर, अगर आप गूगल सर्च करके या कैसे भी अगर आपको पता है, तो वो आंसर आप देते हैं, तो रोज़ 5 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं उससे।
तो वो क्वेश्चन डालते हैं व्हाट्सएप पे यस, और आधे घंटे के अंदर समय मिलता है उसका सही उत्तर सही देने के उत्तर देने का। लिए। ये आप लोग प्रतिदिन खेलते हैं? यस सर। तभी पीर पंजाल उनको पता था। सही चुना आपने जोड़ीदार। ओके अस्मा जी। हाँ, अब 12,50,000 रुपए का प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है 12वां प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं बची, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। अगर सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, गलत हो गया तो आप 3,20,000 रुपए हार जाइएगा। हम ये नहीं चाहते कि आप यहां से कुछ हार के जाएं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। अस्मा जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्मारक पति या पत्नी की याद में नहीं बनाया गया था? Which of these monuments was not built in memory of a spouse? ऑप्शन सुनिए। A हुमायूं's tomb, B ताजमहल, C रानी की वाव, D अकबर्स tomb। इनमें से कौन सा स्मारक पति या पत्नी की याद में नहीं बनाया गया था? हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, रानी की वाव, अकबर का सर मकबरा। ताजमहल तो बनाया गया था, सभी जानते हैं। हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, ये दो भी शायद बनाए गए थे। रानी की वाव, ताजमहल तो बनाया गया था। अकबर का मकबरा शायद लग रहा है, अकबर का मकबरा लग रहा है, क्योंकि हुमायूं का तो बनाया गया था शायद। रानी का नाम है तो बनाया गया होगा उसी की याद में। डी अकबर का मकबरा लग रहा है। हुमायूं का मकबरा तो नहीं होगा शायद। सर ए और डी में बहुत कंफ्यूजन है। हुमायूं का मकबरा या अकबर का मकबरा? तो अकबर का मकबरा लग रहा है। उत्तर बताइए। सर सही हो गया तो 12,50। लाइफलाइन कोई नहीं है आपके पास, क्या करना चाहेंगे? सर डी अकबर का मकबरा। बहुत हल्के स्वर से बोल रही हैं आप, सर घबरा डाउट, कर। सर डाउट है ना इसलिए। फाइनल उत्तर दीजिए। सर डी अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा, डी। कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए। राजेंद्र सिंह जी आपके टीचर हैं, आपको क्या लग रहा है राजेंद्र सिंह? सही है सर, आपको लग रहा है ये सही है? बिल्कुल सही सर। 12,50 जीत गए आप। वेल प्लेड अस्मा, वेल प्लेड। 12,50,000 रुपए। अकबर का मकबरा बिल्कुल सही उत्तर आपका। सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा स्वयं अकबर ने अपने जीते जी बनवाया था। इसके मकबरे अम्मी जान के लिए हज जो है वो तय हो गया अब। सर कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया अभी। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत से लोगों की मनोकामनाएं जो है यहाँ पर आकर के पूरी हो जाती हैं और इस बात की हमें बड़ी खुशी होती है। बहुत अच्छा शो है सर। आप बहुत दोनों ही का जो great। प्रेम है, माँ बेटी का जो प्रेम है, वो हमने देखा जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीती। सबसे पहले आपने कहा कि आप माँ से मिलना चाह रही हैं, उनके गले लगी आप, और आज आपके अंदर जो मनोकामना थी कि उन्हें मैं हज भेजना चाहती हूँ वो भी पूरी हो गई। बहुत बहुत बधाई आपको अस्मा जी। ऑलराइट अस्मा, अब आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए।
जितनी होशियारी के साथ आप अब तक खेलती आई हैं, उतनी ही होशियारी के साथ आगे बढ़िएगा। जी सर। लाइफलाइन नहीं है आपके पास, सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, क्योंकि यहाँ गलत हो गया तो 9,30,000 हार जाइएगा और हज जाने की जो संभावना है वो भी थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। अस्मा जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2017 में राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार मीरा कुमार किस स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ की बेटी हैं? मीरा कुमार, who was a candidate for the 2017 presidential elections, is the daughter of which freedom fighter and political leader? A. Jagjeevan Ram. B. Shankar Dayal Sharma. C. Uma Shankar Dikshit. D. Jay Prakash Narayan. जयप्रकाश नारायण, मीरा कुमार, जगजीवन राम और सही उत्तर 25 लाख। गलत, नीचे गिरा देंगे आपको 320 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। सर लग रहा है उमा शंकर दीक्षित, जयप्रकाश नारायण, उमा शंकर, मीरा कुमार। संदेह है तो आप कभी भी क्विट कर सकती हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। जयप्रकाश नारायण, शंकर दयाल शर्मा, मीरा कुमार, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा सर, ये आया हुआ है अभी रिसेंटली में था कुछ, तो ये शंकर दयाल शर्मा का नाम आया था शायद। बी और डी में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। उमा शंकर या शंकर दयाल शर्मा। शंकर कहीं सुना हुआ है मैंने, शायद शंकर दयाल शर्मा। So, I want quit. You want to quit? अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट कीजिएगा। Yes, sir. Alright, कंप्यूटर जी, सईदा अस्मा कादिर इस खेल को क्विट करती हैं। 12,50,000 रुपए जीतती हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। एक और चेक लिख के दे देता हूं मैं आपको। ये लीजिए अस्मा, 12,50,000 रुपए का चेक आपके नाम। हमने पढ़ा है कि पिताश्री गेस्ट हाउस मैनेजर, Yes, sir. उनकी तनख्वाह 7,000 रुपए है। आप समझ सकते हैं कि आपने आज कितनी धनराशि जीती है। बड़े गर्व की बात है आपके लिए अस्मा। एक बार फिर तालियां बजाता हूं मैं आपको। किसी एक को गेस करना होता है, किसे करती? सर सी उमा शंकर दीक्षित। सी उमा शंकर दीक्षित को ताला लगा जाए, देखें ये सही है या नहीं। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है जगजीवन राम। मीरा कुमार, फॉर्मर लोकसभा स्पीकर, एमपी एंड डिप्लोमैट, जगजीवन राम जी की सुपुत्री हैं। जगजीवन राम स्वतंत्रता सेनानी और बहुत ही प्रबल राजनीतिज्ञ रहे हैं। जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार। ओके, अब डिजिटली आपकी जो जीती हुई रकम है आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। देखिए, सब कुछ आजकल डिजिटल होता है। 12, 1, 2, 3, 4, 12,50,000 ओके किया है और 12,50,000 आपके अकाउंट में गया। तेज है, सुरक्षित है और बहुत आसान तरीका है। बहुत बहुत बधाई आपको अस्मा, वेल प्लेड। आइए, तालियां बजती रहे, एक सेल्फी लेंगे इनके साथ हम।
मायने रखती है। मैं आप इससे अपने आगे की जो जीवन स्तर है वो मैं सुधार सकती हूँ। जो मेरा एक सपना है जो मैं अपनी मम्मा को हज पे ले जाना चाहती हूँ वो मैं पूरा कर सकती हूँ। मेरी बच्ची ने मेरे लिए बहुत काम करा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि 1250 लेके जा रही है यहाँ से। अब हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करेंगे। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू कर इन शासकों को इनके काल के अनुसार सही क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, अरेंज दीज रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईरा। रेडी? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ए सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, बी एडोल्फ हिटलर, सी अकबर, डी मुअम्मर गद्दाफी। समय समाप्त हो गया है, तो इस प्रश्न का सही क्रम पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले आता है ए सिकंदर महान अलेक्जेंडर ग्रेट 370 to 331 BC। फिर आता है सी अकबर 1556 to 1605। उसके बाद आए बी एडोल्फ हिटलर 1889 से 1945। और अंत में है डी मुअम्मर गद्दाफी 1942 to 2011। यह है सही क्रम ACBD। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम अब देखते हैं, और वो हैं ये आपके सामने। केवल एक ने, और उनका नाम क्या है? मनीष रत्न। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको मनीष। अरे ये मत किया कीजिए भाई साहब, आइए हमारा चलते हैं वहां। बिग हैंड फॉर मनीष। बहुत बहुत बधाई आपको मनीष। एक ही थे आप अकेले जिन्होंने सही उत्तर दिया। धन्यवाद सर। अरे तोबा, टाइम अप हो गया। मनीष बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। तो देवियों सज्जनों, हूटर बज चुका है, समय यहीं पर समाप्त हो गया है। साथ साथ अब हम एक घोषणा और करेंगे। ये दौर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अब हमारी चंद मुलाकातें ही बची हैं। जाते जाते हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस खेल के हर पल को हम यादगार बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी अपनी ज़िंदगी को संवारने का मौका पाएं और जिस खुशी के साथ हम आए थे उसी खुशी के साथ हम वापस भी जाएं। कल फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।